ट्रेनिंग को एक लोगों ने धंधा बना रखा है पैसे इकट्ठे करने के लिए। अक्सर में ये सही पॉइंट ये है कि एनएलएम स्कीम का लोग गलत उपयोग कर रहे हैं और वो भी एक नए फार्मर का फ्यूचर खराब कर रहे हैं एनएलएम स्कीम का सहारा लेकर। तो मैं कहता हूं कि नए फार्मर को उनसे सवाल भी बनता है, वहां पे आप उनसे सवाल करो कि आपके फार्म पे कितनी बकरियां हैं, आप एनएलएम का प्रचार इतनी गारंटी के साथ, इतनी तसल्ली के साथ कर रहे हैं, तो आपने अभी तक लोन क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि स्कीम को चलते हुए तो बहुत साल हो चुके हैं। तो फार्मर आज जीरो से लेके सीधा एनएलएम में 100 बकरी का भी लोन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं कि वो बंदा कभी भी बकरी फार्म पे कामयाब नहीं हो सकता। बड़ा जो गलत सिस्टम है वो सोशल मीडिया का है। जो चैनल कुछ पैसों के चक्कर में बाउंड होकर, कुछ पैसे के लालच में आके वीडियो बना बना के उनकी प्रमोशन करते हैं, और वो जहां पे ये नहीं ध्यान देते कि हाँ फार्म वाले से तो मैंने पैसा ले लिया, लेकिन आके जो नए बंदे इस धंधे में आके, इस लोन के चक्कर में आके फंसेंगे, मैं उनका कितना नुकसान कर रहा हूं। हमारे पास आप सीखने के लिए आ सकते हो। अगर आप लोन वगैरह का इंटरेस्ट रखते हो तो उसमें हमारा देखो, आपको साथ हम आपके साथ एग्री नहीं करेंगे कि आप लोन लेके काम शुरू करो। दोस्तों अब हम बात करते हैं एनएलएम स्कीम में। देखो एनएलएम स्कीम क्या है कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है। जे बहुत सारे जे काफ़ी सालों से स्कीम चल रही थी। पहले जे 500 बकरी के ऊपर थी केली स्कीम, आज इसको डिवाइड कर दिया 100, 200, 300, 400, 500 कैटेगरी इसकी बना दी गई ताकि छोटे से छोटा फार्मर भी इसका कोई लुत्फ उठा सके। लेकिन क्या है कि जो एनएलएम स्कीम है, हमारे फार्म पे जैसे ट्रेनिंग करवाई जाती है, 4 साल से हम ट्रेनिंग बकरी पालन की करवा रहे हैं, और कभी भी हमने इस स्कीम को अपने फार्मरों के साथ हम शेयर जरूर करते हैं सारी बातें, लेकिन हमने उसको ये नहीं प्रॉपर गाइड किया कि आप इस लोन को एनएलएम में आप अप्लाई करो ही करो, आप इसमें लोन लो और सब्सिडी लो और बकरी पालन करो। क्योंकि मोस्टली हमारे फार्म पे जो ट्रेनिंग लेने के लोग आते हैं वो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जिनके पास कभी एक बकरी भी नहीं है, उन्होंने कभी बकरी पाल के ही नहीं देखी, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 10 बकरियां हैं। तो हम कभी भी फार्मर को, नए फार्मर को रिकमेंड नहीं करते जी कि आप एनएलएम में अप्लाई करो। एक कहने का मतलब सीधी सी बात ये बता सकता हूं कि ट्रेनिंग को एक लोगों ने धंधा बना रखा है पैसे इकट्ठे करने के लिए। अक्सर में ये सही पॉइंट ये है कि एनएलएम स्कीम का लोग गलत उपयोग कर रहे हैं और वो भी एक नए फार्मर का फ्यूचर खराब कर रहे हैं एनएलएम स्कीम का सहारा लेकर। तो देखो जी, मैं एनएलएम स्कीम को गलत नहीं बोल रहा। एनएलएम स्कीम को हम गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी 10 बकरियों से भी अपना फार्म शुरू नहीं किया। हम हमेशा ही अपनी ट्रेनिंग में फोकस करते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए जहां पे आ रहे हो, हमारे पास आप सीखने के लिए आ सकते हो। अगर आप लोन वगैरह का इंटरेस्ट रखते हो तो उसमें हमारा देखो, आपको साथ हम आपके साथ एग्री नहीं करेंगे कि आप लोन लेके काम शुरू करो, क्योंकि लोन लेके नया फार्मर कभी भी नहीं शुरू कर सकता। क्योंकि आपको बता दूं कि जो फार्मर आज जीरो से लेके सीधा एनएलएम में 100 बकरी का भी लोन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं कि वो बंदा कभी भी बकरी फार्म पे कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख आपको सब्सिडी उसमें आ गई, तो वो आपका 20 लाख लेके आपके घर से निकलेगा, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। मानते हैं हम कि आज इंडिया के हर एक किसान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कमजोर है। हम फाइनेंशियली तौर पे काफी कमजोर हो चुके हैं, फार्मिंग जो हमारी है। तो सभी लोग क्या बोलते हैं कि चलो फार्मिंग कर लेंगे, गॉड फार्मिंग करते हैं, एनएलएम स्कीम में अप्लाई कर देंगे और उससे क्या है कि हमारी बकरियां भी आ जाएंगी, कुछ हमारी जो और पैसा जो बचेगा वो हम अपने घर के यूज के लिए हम उसको यूज कर लेंगे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये एक भुलेखा है आपका, बहुत बड़ा वहम है। तो उस चीज से आपको दूर रहना चाहिए नए फार्मरों को। हाँ, जो फार्मर पुराना है, जिसका तजर्बा 3 साल का, 2.5 साल का, 2 साल का इसमें है, वो खुश होके करे। क्योंकि जिसने 10 बकरियां शुरू किया था उसके पास तो आप ऑब्वियसली पता है कि 2-2.5 साल में 150-200 बकरी के करीब बंदा पहुंच जाता है, अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ वो बंदा काम करे, तो साइंटिफिक तरीके से गॉड फार्मिंग करे। तो इसी चीज को लेकर ना हमने आज से 3-4 महीने के पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने आपको एनएलएम के बारे में बताया था कि जी नए फार्मर को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए जी, ये नए फार्मर की ये बस की बात नहीं है। 10-20 लाख का लोन लेके सब्सिडी लेना, तो वो आसान सब्सिडी ले लेता है बंदा, लेकिन हमें फोकस करना है बकरियों के ऊपर। तो बकरियां पालना, जिस बंदे ने कभी 10 बकरियां भी नहीं पाल कर देखी, वो 100 बकरी एकदम से नहीं पाल सकता। जो वो सारे इंस्टीट्यूट वालों ने हमारा उस चीज का विरोध किया कि ये एसआर फार्म वाले ना उस चीज को गलत बता रहे हैं, एनएलएम स्कीम को ये लोगों को खराब कर रहे हैं। तो हमारा अब क्या है कि वही सेंटर वाले सारी बातों पे आ चुके हैं।
तो अब उनका जो क्या है कि लैंग्वेज है उनकी चेंज हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एनएलएम के बारे में बता रहे हैं जी, हम लोगों को फोर्स नहीं कर रहे लोन लेने के लिए, क्योंकि आपको 4 महीने हमने पहले बता दिया है कि नए फार्मर के लिए नहीं है, और जिसमें अप्लाई करना, लोन सब्सिडी लेना एक नए फार्मर की बस की बात नहीं है। तो उससे क्या है कि सच्चाई एक सच्चाई होती है जी, वो एक ना एक दिन निकल के बिल्कुल सामने आती है हमारे। तो इस चीज का हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि कोई भी फार्मर ट्रेनिंग के लिए हमारे फार्म पे आता है, हम फोकस करते हैं कि आप 10 बकरियों के साथ, 20 बकरियों के साथ अपना फार्म शुरू करो, 1 साल 1.5 साल उनके ऊपर वर्क करो, सीखो अच्छे तरीके से। दिक्कतें परेशानियां आएंगी, हम बैठे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे हर एक तरीके से। तो हम फार्म विजिट भी करते हैं लोगों के जिनको दिक्कतें परेशानी आती हैं, बहुत दूर दूर तक, हम अजमेर तक भी जाके हैं जी लोगों के पास, हमारे जो फार्मर थे। तो किया है कि आप काम शुरू करो, 10 होंगी, धीरे धीरे आपके पास 20 होंगी, 30 होंगी, 40 भी होंगी, 100 भी होगी। तो जब आपका स्टेमिना बन गया उनको मैनेज करने का, संभालने का, तो फिर आप एनएलएम में 200 बकरी भी संभाल सकते हो, आप 300 बकरी का भी लोन आप ले सकते हैं। तो पहले नए फार्मर के लिए स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, हम आज भी इसका हम विरोध करते हैं नए फार्मर के लिए, कि जो इंस्टीट्यूट वाले इस चीज को बोल रहे हैं कि लोन हो रहे हैं जी एनएलएम के, हम जहां पे सारा कुछ हो रहा है, लोन अप्लाई कर रहे हैं लोग अपना, तो वो एक लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और जहां बता दूं कि जो इंस्टीट्यूट लोन की, जो एनएलएम की प्रमोशन कर रहा है पूरे जोरदार तरीके से, तो मैं कहता हूं कि नए फार्मर को उनसे सवाल भी बनता है वहां पे, आप उनसे सवाल करो कि आपके फार्म पे कितनी बकरियां हैं, आप एनएलएम का प्रचार इतनी गारंटी के साथ, इतनी तसल्ली के साथ कर रहे हैं, तो आपने अभी तक लोन क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि स्कीम को चलते हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, तो आज ही क्यों सिस्टम चला है जी सारा? क्योंकि ये है एक लोगों को फंसाने का चक्कर है, सीधी सी बात, हम जो स्पष्ट है हम वही बोलेंगे, ठीक? क्योंकि बंदे को पता है जी 50 बकरियां ना बंदे के हाथ खड़े करवा देती हैं, ठीक है? और जिन बंदे ने कभी फार्म पे झाड़ू भी लगा के देखा, वो 100 बकरी कहां पाल लेगा, ठीक है? तो यही बात है, लेबर के सहारे रहने वाला सिस्टम नहीं है जी, आपको खुद को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 7 साल से पहले, हम 7 साल में जब हमने काम किया है, 3 साल हमने खुद काम किया है इसमें सारा प्रैक्टिकल। आज हम 200 बकरी मैनेज कर सकते हैं, हम 300 भी कर सकते हैं। लोग बता दूं, आज तक हमने कभी एनएलएम में अप्लाई नहीं किया लोन अपना, चलता है जी, सिस्टम चल रहा है, बकरियां ब्याह रही हैं, 100 बकरी 150 बकरी का फार्म कर रहे हैं, कभी 200 भी हो जाते हैं, कभी 200 से ऊपर भी चली क्रॉस हो जाती है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे स्टेप उठाओ, अगर 0 से उठ के सीधा 100 तक जाओगे तो आप उसमें धोखे में जाओगे, आप फार्मिंग में फेल हो सकते हैं। कि जो लोगों को उस इंस्टीट्यूट वाले गलत गाइड कर रहे हैं जी कि आ जाओ जी लोन आपका हम अप्लाई करके देंगे, ट्रेनिंग आपको करवाएंगे जी, हम वो ट्रेनिंग नहीं करवा रहे जी, वो आपको सिर्फ लोन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बड़ा जो गलत सिस्टम है वो सोशल मीडिया का है, जो चैनल कुछ पैसों के चक्कर में बाउंड होकर, कुछ पैसे के लालच में आके वीडियो बना के उनकी प्रमोशन करते हैं, और वो जहां पे ये नहीं ध्यान देते कि हाँ फार्म वाले से तो मैंने पैसा ले लिया, लेकिन आके जो नए बंदे इस धंधे में आके, इस लोन के चक्कर में आके फंसेंगे, मैं उनका कितना नुकसान कर रहा हूं। तो ये चैनल वालों को भी हमारी गुजारिश है, तो आप पैसे के लालच में आके ऐसे काम छोड़ दो, अच्छे फार्मों के आप इंट्रोडक्शन करो, उनके तजर्बे वीडियो के साथ आप चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोग भी उसके साथ सीखें। ये नहीं है जी कि ट्रेनिंग ले लो और लोन ले लो जी, ये सिस्टम नहीं चलेगा सर, बहुत टाइम नहीं चलते होते। लोगों को अक्सर एक ना एक दिन अवेयर होना पड़ेगा। हमारे बोले वाले फार्मरों से हमारी यही गुजारिश है कि आप इस सिस्टम से थोड़ा दूर रहें, सोशल मीडिया पे विश्वास थोड़ा कम किया करो। आप सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर यकीन कम करो, क्योंकि वीडियो चलाने के चक्कर में, पहले बताऊं कि लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो कह सकता हूं कि फार्म शुरू करने से पहले आप चाहे 10 से करना हो, 20 से करना हो, हमारा जो विजिट होता है एसआर कमर्शियल गॉड फार्म सिरसा हरियाणा में, संडे के दिन हमारा विजिट होता है पूरा, जहां पे आप हमारे पास 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, आपकी इच्छा है, जहां पे फ्री में नॉलेज जितनी लेके जाते हो लेके जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फार्म विजिट करो, जितने लोगों के पास जा सकते हो जाओ, यूट्यूब और फेसबुक को छोड़ के जितने लोग प्रैक्टिकल बेस से आप चल के उनके पास जा सकते हो, 10 फार्म घूमो, 12 घूमो, 15 घूमो, उनके तजर्बे लो, उसके साथ धीरे धीरे आप फार्म को अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ, तो उससे आपको ज्यादा इसमें सक्सेस रेट जो गॉड फार्मिंग में ज्यादा मिलेगा। मार्केटिंग के टिप्स भी आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिलेंगे, धीरे धीरे जो तजर्बा आपको आता रहेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सभी व्यूवर जो देख रहे हैं, जो नए बकरी पालक वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको गुजारिश करना कि हमारा जो मकसद होता है ट्रेनिंग करवाने का, जैसे कि हमारे 7 साल पहले हमने फार्म शुरू किया था,
10-15 बकरियों से हमने फार्म शुरू किया था। तो हमारा मकसद रहता है कि जो फार्मर हमारे पास यकीन करके सीखने के लिए आ रहा है तो वो उसको भी हम उसी तरीके से फार्म शुरू करवाएं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ताकि उसको उसमें ग्रो करना आसान हो, उसका पैसा भी कम लगे, ताकि बंदा वो अच्छे तरीके से काम में कामयाब हो सके। ना कि हमारा ये मकसद होता है कि सिर्फ आओ जी हम आपको लोन देंगे, NLM में लोन अप्लाई कराओ जी आप अपना और बकरियां शुरू करो। नया फार्मर कैसे कर पाएगा जी? तो वही बात हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी ने साफ सुथरा काम करना है, अगर आप फार्मर की वाकई में भलाई चाहते हो तो आप फार्मर को सही तरीके से गाइड करो, ना कि किसी को लोन सब्सिडी के चक्करों में उलझाओ। आप अच्छे तरीके साफ सुथरे काम करो, नहीं धोखाधड़ी वाले जो काम होते हैं वो साल चलेंगे, 6 महीने चलेंगे, 2 साल चलते हैं, अक्सर में उनका अंत आ जाता है। फार्मों को भी गुजारिश है कि पूरे हर बंदे को आप परख के नोट करके आप उनके बारे में पूरा सोच के उनकी मान के चलो पूरा डिटेल निकाल के आप उनके बारे में सोचो थोड़ा सा। तो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे हम कि NLM स्कीम नए फार्मर के लिए नहीं है सर। देखो उनसे आप बचो जितना बच सकते हो, थोड़े पैसे लगाकर कम इन्वेस्टमेंट इस काम को शुरू करो, हर साल नई इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करोगे बर्ड फार्म में। और एंड पे फिर कहना चाहूँगा कि जो फार्म विजिट है हमारा संडे को होता है, कोई फार्मर आना चाहता है तो हमें कॉल करके हमारे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो बैच है 7, 8, 9 दिसंबर को प्रैक्टिकल तरीके से अपने फार्म पे हो रहा है जी। अपना 15वां बैच है। हर एक स्टेट से, इंडिया के पिछले बैच में 8-9 स्टेटों से लोग आए थे, इस बार भी हर एक स्टेट से फार्मर पहुंच रहे हैं। 40-45 फार्मरों का हमारा बैच होता है। तो नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस पेज को, यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें। और ऐसी अच्छी गॉड फार्मिंग के बारे में वीडियो हम लेके आते रहते हैं। कोई भी दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, हर चीज़ जो इलाज हमें पता चलता है कि फार्मरों की भलाई होती है, तो वो चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।